बैक टू माई चैनल बैनर्जी मंत्रा। आज की वीडियो है अप्सरा मॉम के लिए। तो हमने उनकी कल की वीडियो देखी, कल रात में उन्होंने जो वीडियो डाली थी, कल वो वीडियो देखी। कुछ चीज़ें उनकी मुझे सही लगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनको अदर पार्टी की माँ के ऊपर जो टिप्पणी थी वो थोड़ी सी अजीब लगी। हम आपको बताएं, हम भी देखिए एक माँ है, वो भी एक माँ है, और सेम थोड़ा सा यही समझ लीजिए मनीषा, रंजना, इन सब के बराबर थोड़ी बच्चे हमारे भी हैं, थोड़े लोग से बड़े इनके भी बच्चे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब अपने बच्चों की बारी आती है तो एक माँ कमर कस के तैयार हो जाती है कि भाई कैसा भी है मेरा बच्चा है। मेरा बहुत से माएँ ऐसी भी होती हैं कि मेरा बच्चा सबसे सही है। ठीक, गांधारी आप देख लीजिए, इतने के बाद भी गांधारी जो है वो अपने कौरव का ही साथ देती रही, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, आपके बच्चे की गलती थी लेकिन सबसे सही था ये था कि देखिए संस्कार की बात की जाए तो संस्कार क्या है कि उसने अपनी गलती मानी, वो आज भी मान रहा है। 2 दिन पहले की वीडियो में भी उसने कहा, लेकिन अगले ने नहीं मानी, ये उसके संस्कार। ठीक, लेकिन ये चीज़ टिप्पणी करना कि मेरे घर की काम वाली भी इससे अच्छी आती है, तो हम आपको एक बात बता दें, कई औरतें घर में बहुत सिंपल रहती हैं। आप YouTube पे हैं, आपको सुबह उठ के व्लॉग बनाना पड़ता है, आप सजती हैं, संवरती हैं, आती हैं, व्लॉग बनाती हैं। भगवान आपके सजना संवरना हमेशा बनाए रखे। हम लोग सजने संवरने पे टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी बड़े बच्चों की माँ हैं और हम भी फुल मेकअप करते हैं, हम भी सजते हैं। हम आपके सजने पे उंगली उठा ही नहीं सकते। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, जब तक पति है, जिंदा है, तब तक औरत का 16 श्रृंगार जिंदा है, करना चाहिए। ठीक, और बहुत जगह हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, भगवान न करे अगर किसी का पति नहीं रहता है, उसका बेटा है, तो वो हल्का फुल्का श्रृंगार, बिल्कुल सारी चीज़ें उतार नहीं कर सकती। ठीक, कई जगह चूड़ियाँ बना दी जाती हैं, कई जगह ये है ना, ये सब चीज़ें है, कुछ भी डाल दिया जाता है, वो अलग बात है। तो हम ये तो नहीं कह सकते आपके साथ श्रृंगार पे बिल्कुल आप जिंदगी भर लाल कपड़े पहनिए, इसी तरह सुंदर और सजती धजती रहिए। ठीक, लेकिन दूसरे को ये कहना कि नौकर मेरे अच्छे से आते हैं, तो वो उनकी लाइफस्टाइल है। बहुत लोग घर पे सिंपल रहते हैं, वो फटे कपड़े नहीं पहनती हैं। हम लोग ने भी उनके ब्लॉग देखे, फटे कपड़े नहीं पहनती हैं वो, लेकिन हाँ हमारे और आपकी तरह रोज के फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहनती हैं। ठीक, बहुत लोग सिंपल रहते हैं, बहुत लोग स्टाइलिश रहते हैं। हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपने रहने का तरीका होता है। वो सिंपल रहती हैं, वो घर पे रहती हैं, वो घर पे उसी तरह से चाय बनाना सुबह से लेकर करती हैं। अब कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चे ऐसी गलती करें, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। क्या आप चाहती थी कि आपका बेटा ऐसा करे? तो इसी तरह वो भी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे बेटी ऐसे बने, बेटी ऐसा काम करे, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन अब क्या किया, कर लिया तो क्या करे, वो भी गला दबा दे। जब तक वो साथ दे सकती थी तब तक वो दे रही थी कि मेरी बद्दुआ लगेगी, दे रही थी ना, मेरी बद्दुआ लगेगी सबको, मेरी बेटी का सुख नहीं देखा जा रहा है, इतने दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में सुख आ रहा है, लोगों को जलन हो रही है, सब कुछ उन्होंने आके अपने सारे उन्होंने वो कर लिए कि हाँ अपनी बेटी का साथ देने के लिए। अब उसके बाद भी अगर बेटी का इतना मतलब वैसा चेहरा जब सामने आए तो वो भी मुंह बंद करके, मुंह चुप करके अब पीछे बैठ गई। हम किसी भी माँ को गलत नहीं कह सकते, हम हो आप हो, हम किसी के भी उस पर नहीं कह सकते। किसी की भी माँ की परवरिश छोटे से ऐसी नहीं होती कि तुम बड़े हो के ऐसा फंसाओ वैसा फंसाओ, इसका घर बर्बाद करो, उसका घर बर्बाद करो, एक साथ 2 टाइमिंग करो एक साथ। वो बच्चे आगे होके क्या करते हैं ये उनके ऊपर, क्योंकि उनके संगी साथी कैसे होते हैं, उनका माहौल कैसा हो जाता है, वो बाहर निकलते हैं, किसके साथ मिलते हैं, झुलते हैं, क्या करते हैं, उसमें माँ का। अब दोष तो लोग माँ ही को देते हैं, अगर लड़कियां कुछ खराब करें तो यही कहा जाता है इसकी माँ ने ये सिखाया होगा, इसकी माँ ने ये किया होगा, लेकिन होता नहीं है। असल में कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको नहीं कहनी चाहिए कि मेरे घर में जो आता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई प्रमोशनल की साड़ियाँ आती हैं, कपड़े आते हैं, तो उनको दे दिया जाए या कुछ, तो वो शायद दिए भी जाते होंगे। अब लड़के बच्चे अपने में मस्त हैं, वो अपने में मस्त हैं, वो अपने रंगीनियों में मस्त, बेटी है बेटा बहू अपने में मस्त है, तो शायद उन पर कम ध्यान दिया जाता होगा। अच्छा, अब बहुत से यहाँ अभी भी ऐसे हैं, ससुराल ऐसी है जहाँ बहुत अच्छे ऐसे हैं कि जहाँ ससुराल बहू को बैठ के चाय भी दे रही है, खाना भी दे रही है। बहू का फर्ज होता है कि वो अपने सास के साथ मिल के सब करे, ये करे। और जहाँ नहीं करती, सास आज भी खुशी खुशी करती है। बहुत घर हमने ऐसे देखे हैं कि करती है, बहुत जगह बहुएं देती हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप सुबह उठती है तो आपको बहुएं आके देती हैं। अच्छा, फिर आपने ये भी कहा कि हम अपने बूते हैं, हम बेटे बहू पे या बेटियों पे निर्भर नहीं हैं, हम अपने अपने पति के दम पे हैं। तो वो भी अपने पति के दम पे हैं,
हमें नहीं लगता कि उनका पति भी कुछ ना करता हो सकता है, देखिए अभी हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो करते होंगे। ठीक, नहीं भी करते होंगे तो वो उनका आपसी मामला है। अगर किसी तरह से कोई रिटायर हो जाता है, कोई नहीं है, तो उनके बच्चे उनकी देखभाल करते हैं और बच्चे पालते हैं। माँ बाप बच्चों को पाल सकते हैं, माँ बाप ने दोनों बच्चे साथ में पाले, क्या दो बच्चे मिलके एक माँ बाप नहीं पाल सकते? तो ये भी चीज़ नहीं है, बच्चे पालते हैं, बेटी भी पालती है, बेटा भी पालता है। तो घमंड जो होता है ना, वो बहुत कहते हैं घमंड रावण का भी नहीं रखा। आज आपके दिन बहुत अच्छे हैं भाई, आपके बेटे सब खड़े हैं बेबहुएं अपने दम पे हैं, सब ब्लॉग बना के यूट्यूब के दम पे। आप भी यूट्यूब के दम पे खूब ब्लॉग बना रही हैं, खूब लाखों रुपए महीना कमा रही हैं, है ना। लेकिन सबके घर में ब्लॉग बनाने की भी इजाज़त नहीं है, बहुत सी औरतें नहीं बनाती हैं, बहुत से घरों में अब उनकी मम्मी वैसी सिंपल रहती है। तो इसमें ये चीज़ कहना कि नौकर से तुलना करना, वो घर पे काम करती हैं तो वो नौकर नहीं है। हम भी अपने घर में अपने काम करते, तो क्या हम अपने घर के नौकर? हमारा घर है, हम जैसा चाहे वैसा काम करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे। घर से बाहर निकलेंगे तो हम खुद ही अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम मान सम्मान इज्जत से निकलेंगे। घर पे रहेंगे, अभी हम बर्तन धोना है तो हम अच्छे कपड़े पहन के तो नहीं धोएंगे, नए कपड़े पहन के नहीं धोएंगे। लेकिन अगर अभी हमें बर्तन धोने का व्लॉग बनाना है तो हम मेकअप करेंगे, बाल भी स्टाइल करेंगे, ठीक ना, और सूट डालेंगे अच्छा, उसके बाद जो है बर्तन थोड़े दिखा के, कैमरा दिखा के हम दिखाएंगे। ये चीज़ें एक ब्लॉगर और एक साधारण औरत के में फ़र्क है। तो ये चीज़ें टिप्पणी करना एक उस स्थान पे जाके, और संस्कार की बात, अगर अच्छे संस्कार दिए होती, अच्छे ये होती तो बेटी ऐसा ना करती। तो वैसे तो आपने भी अगर बहुत अच्छे संस्कार दिए होते या इनका थोड़ा सा ध्यान रखा होता, है ना, तो बेटा भी तो आपका ऐसा ना करता। बेटे को क्या ज़रूरत थी अपने से ज़्यादा उम्र की एक उम्रदार औरत को इस तरह से करने की, जिसको दीदी कहा, फिर उससे शादी करने के लिए परेशान रहे। तो गलती जब अपने में हो, सपना सिक्का खोटा हो ना, तो दूसरे के ऊपर मुंह नहीं खोलते हैं। कहते हैं ना, अपना घर शीशे का हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते हैं। ये कंट्रोवर्सी अगर हो सके तो भाई परिवार वाले ना खुद के यही जगह शांत हो सकता है। अगर एक अकेला मुँह बंद कर ले, अपने बच्चे को ये सिखाइए ना कि मुँह बंद कर लो, गलती तुम्हारी थी, तुमने माफ़ी मांग ली, बात करके अपने ब्लॉग, कितना भी कोई बुलाए, सामने वाला आके बोले इसकी रिकॉर्डिंग लगाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग लगाएंगे, तो आपको ये समझाना चाहिए जितना रिकॉर्डिंग कोई लगा रहा है लगाने दो। कोई 5 दिन भौंकेगा, कोई 10 दिन भौंकेगा, उसके बाद खुद ही सब शांत हो जाएंगे। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। हमने आपको सपोर्ट किया था, हमने आपकी प्रशंसा की थी कि अब आप अपने सास होकर अपनी बहू की साइड पे खड़ी थी, क्योंकि आपको भी पता था कि आपकी बहू के साथ गलत हुआ है। और आज जो भी ये भी बोल रही है, इनका भी पीछे थोड़ा सा ये भी समझ लेना चाहिए। इनकी बहू के लिए बोला जा रहा है शरीर से बदबू निकलती थी, पसंद नहीं करता था, तो ये नहीं था, वो नहीं था, क्या क्या चीज़ें। अब वो अगला पगला गया है, तो वो अगला कुछ भी बोलेगा, आप लोग को उकसाने के लिए कुछ भी बोलेगा कि आप मुँह खोलो, और वो अपना स्टे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कानून के लिए, इसको मतलब इस तरह की चीज़ें करें, जिसकी आदत ही है कि हगे मुते में जाके कोर्ट केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, लीगल करेंगे। अब उनका इतना काला सच है कि उसको डर है कि कहीं बाहर ना निकल आए, तो वो स्टे भी लगाए रखेंगे, वो सब कुछ करे रखेंगे। अब आप लोग को इज्जत की ज़िंदगी जीनी है आगे अपनी, कि इनके साथ मिलकर कंट्रोवर्सी करके जो बच्ची खुची तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे बनाई जा सकती है, अपने कर्मों के अनुसार बनाई जा सकती है, वो ज़िंदगी चुननी है। ये तो अब आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल आज आप लोग की क्या राय है, मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछना चाहती हूँ इस मैटर पे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। मेरी जहाँ तक राय है कि ये चीज़ें गलत है, एक माँ को एक माँ के लिए नहीं बोलना चाहिए। हर माँ एक समान होती है, और हर माँ चाहती है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, हमारे बच्चे अच्छे निकले, कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन बच्चे हैं जो आगे चल के सिर्फ हमारे संपर्क में नहीं ना रहते हैं, बाहर जाते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं, और फिर कब क्या कर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब पता चलता है ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अपना घर संभालें, दूसरों को बोलने दें।